अगर तुम्हें वरदान चाहिए, तुम्हें इनकी धुन में रहना होगा। आपको कहाँ है आत्मिक वरदानों की धुन? परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जा सकता है। एक बल नजर आएगा तभी परमेश्वर देता है। लोगों को लगता है कि वरदान अपने आप काम करने लगते हैं कई बार, ये ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं है। कलीसिया को एस्टेब्लिश होने के लिए आत्मिक वरदानों की जरूरत है। आज बहुत सारे पास्टर्स ग्रोथ में नहीं है क्योंकि उनमें आत्मिक वरदानों की कमी है। बहुत सी जगहों के ऊपर हाथों और पैरों की कटी हुई गॉस्पेल सुनाई दे रही है। कुछ लोग सिर्फ प्रीच करने के लिए बुलाए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रीच करने के साथ साथ हीलिंग और प्रोफेसी का विरोध करते हैं, जो कि गलत है। बाइबल कहती है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब आप वो बात सुनना चाहते हो जो कोई व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो, या आप वो बात सुनना चाहते हो जो प्रभु का वचन आपको कह रहा है। प्रभु का वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में। धुन का मतलब क्या होता है? अगर हम यूनानी भाषा में इसको पढ़ें, कहता डिजायर आफ्टर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। धुन का मतलब है जेलो। यूनानी भाषा का 2206 नामक शब्द टू बी जेलस ओवर, जो कि 2205 शब्द से निकला है, जिसका मतलब है जेलोस, जिसका मतलब है प्रॉपरली हीट। जैसे लोहा गर्म हो जाए पूरा तो भी वो हथियार बनता है। आप बिना गर्म किए लोहे को जितना मर्जी पीट लें, वो आप उसे मनपसंद हथियार नहीं बना सकते। बहुत से लोग ये बात नहीं समझते हैं कि स्पिरिट में एक रूल है, और वो रूल क्या है? चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो वरदान हो, या परमेश्वर के साथ संबंधित कोई भी कार्य हो, जब तक आप उस चीज की धुन में नहीं है, लेकिन प्रॉपरली हीट, पूरी तरह से एक चीज गर्म हो जाना। पानी उबाल तब आता है जब पूरी तरह से वो गर्म हो जाता है। तो बी जेलस ओवर, एक चीज के लिए पूरी तरह से पीछे पड़ जाना, उसकी धुन रखना। 12 साल की लोह बहने वाली औरत अगर ये सोच के घर में बैठी रहती है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मेरे घर के पास से कभी निकलेंगे तो मैं जरूर छूंगी, क्योंकि मैं जा नहीं सकती ना। लेकिन बाइबल कहती है वो लोगों को छू नहीं सकती थी क्योंकि उसे अशुद्ध करने वाला रोग था। अगर वो छूती तो मारी जाती। फिर भी वो अपने घर से निकली, और परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। भीड़ में से चीर कर रिस्क लेके प्रभु को छुआ। हीलिंग आसान नहीं है जैसा लोग समझते हैं। कोढ़ी परमेश्वर के पास आया, जबकि कोढ़ियों को लोगों के पास आने की आज्ञा नहीं थी। जहां लोग थे, छावनी थी, जहां लोग रहते थे, नहीं आ सकते थे। लेकिन बाइबल कहती है फिर भी ये कोढ़ी परमेश्वर के पास आके उसको प्रणाम करके कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। रिस्क लिया उसने। आप बाइबल में किसी भी जगह देखेंगे तो आपको रिस्क नजर आएगा, धुन नजर आएगी, एक क्रेजीनेस नजर आएगी, एक फेथ नजर आएगा, एक प्रेशर नजर आएगा, एक परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जा सकता है। एक बल नजर आएगा तभी परमेश्वर देता है। लोगों को लगता है हीलिंग का वरदान आराम से काम करेगा। वो क्या करते हैं? हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। जब देखते हैं लोग चंगे नहीं हुए, 1 साल हो गया प्रार्थना करते, वो अपनी सेवकाई चेंज कर लेते हैं, प्रीच करना शुरू। उन्हें लगता है कि हीलिंग नहीं करनी, हमने प्रीच करना है, लेकिन अंदर से बताते नहीं। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम्हें वरदान चाहिए, तुम्हें इनकी धुन में रहना होगा, प्रॉपरली हीट होना होगा, तो ये वरदान तुम्हारी लाइफ में काम करते हैं और तुम इनकी डिजायर करते हैं। आप फेक प्रोफेसी करके दूसरे पास्टर्स का भी कई बार नाम खराब करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ बात नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको लोगों को इंप्रेस करना है, लोगों को बताना है कि मैं कुछ हूं, और इसी चक्कर में क्रिश्चियनिटी का नाम बदनाम हो। इसका मतलब ये नहीं आप प्रोफेसी ना करें, लेकिन आप प्रभु की आत्मा से करेंगे तो वो सच हो। अगर आपको वो वरदान कोई चाहिए, आज से कुछ साल पहले जब मैंने प्रोफेटिक में प्रवेश किया और परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे बात करने लगा, तो मैंने उस प्रोफेटिक वरदान को शाइन करने के लिए प्रभु से कहा, परमेश्वर मैं रोज तेरी वेदी के पास आऊंगा, इतनी भेंट मैं रोज तुझे दूंगा पैसों की, इतनी प्रार्थना मैं रोज करूंगा सिर्फ एक इस वरदान के। और मैं रोज परमेश्वर के सामने जाता था, रोज अपने बीज को बोता था, रोज प्रेयर करता था सिर्फ एक वरदान के शाइन करने के लिए। और मैं सालों में करता रहा हूं, और उसके बाद वो वरदान शाइन होना शुरू हुआ। धुन में रहना। आप धुन में कैसे रह सकते हैं अगर आप 24 घंटे उस बारे में सोचते नहीं हैं?
एक प्रोफेटिकल आदमी आपको लड़ता हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको प्रेयर माउंटेन पे मिलेगा, प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। उसे मालूम है अब मुझे सोना है, मुझे दर्शन देखना है, प्रभु मुझसे बात कर। 24 घंटे वो उस धुन में रहता है। वो सोता भी बाइबल पढ़ के है, वो सोता भी प्रार्थना करके, उठकर भी प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उस धुन में रहता है। वो अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करके रखता है। मैं रोज भेंटों को बोता था, रोज। आज वो भेंट 5 गुना हो चुकी जो मैंने शुरू की। रोज प्रभु के सामने भेंट, रोज प्रार्थना। प्रभु जी ये इस वरदान के लिए है। रोज लोगों को लगता है कि वरदान अपने आप काम करने लगते हैं, कई बार ये ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं है। इनके पीछे प्रॉपरली वर्क किया जाता है, एक एक चीज के पीछे। क्योंकि कुछ भी क्रिश्चियनिटी में जिसके पीछे बल नहीं होगा, जिसके पीछे धुन नहीं होगी, चाहे वो हीलिंग के लिए हो, चाहे वरदान के लिए हो, चाहे खास प्रेयर रिक्वेस्ट जो चाहते प्रभु कबूल करे, अगर उसके पीछे प्रेशर नहीं होगा वो कभी कबूल नहीं होगा। लेडी ने कहा प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, कभी गिर पड़ती है, मर जाती है, बॉडी उसकी सूख रही है, बीमार हो गई। प्रभु ने कहा नहीं, मैं कुत्तों को नहीं दूंगा लड़कों की रोटी। उसने क्या किया? थकी नहीं और प्रेशर दिया। प्रभु क्या प्रेशर दिया? प्रभु मुझे अपने घर का कुत्ता समझ ले। कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरते हैं, हमें अपने घर का कुत्ता समझ ले। परमेश्वर ने कहा जा, तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका। प्रेशर। एलिया कहता जा अलीशा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। पहला सेवा कराली, हाथ धोवाले हैं, हुण कहता तेनू लोड़ नहीं, चल मैं भी चलना। फिर कहता तेरी शपथ, यहोवा की शपथ, छोड़ने का नहीं, तुझे छोड़ने का नहीं, तुझे छोड़ने। प्रेशर। आत्मा उतरा, बल से उतरा। शॉल जब आया सामर्थ आई। प्रेशर। धुन से। धुन कहां है तुम्हारी? धुन नहीं है। धुन कहां? अगर धुन हो तुम्हें वरदानों की, तुम फोन पर टाइम, टीवी पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें धुन है तो, जब धुन होती है किसी चीज की, अगर आप किसी सिंगर से मिले जिसको धुन होती है गाने की, वो हर टाइम आलाप गाता है मन में, हर टाइम सिंगिंग करता है, हर टाइम हारमोनियम लेके, उसको धुन है। आपको कहां है आत्मिक वरदानों की धुन? बाइबल कहती है आत्मिक वरदान जब एक कलीसिया की लाइफ में आते हैं, कलीसिया रेजोलेट यानी स्थिर हो जाती है। पौलुस ने कई बार कहा है कि मैं आकर तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं हाथ रखने से, ताकि तुम वरदान तुम्हें काम करे और तुम स्थिर हो जाओ। आज कलीसियाएं स्थिर क्यों नहीं? पास्टर बोलते लोग आते चले जाते, क्योंकि वरदानों की कमी है। जब वरदान होते कलीसियाएं स्थिर हो जाती, और जब परमेश्वर का रूह कहता है कि पहले प्रेम करो, माफ करो, नहीं तो वरदान फेक होंगे, लोगों को मालूम हो जाएगा फेक आदमी। पहले कहता प्रेम का अनुकरण करो, पहले प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, फिर कहता वरदानों की धुन में रहो। हीलिंग वरदान उसकी धुन में रहो। मैंने देखा है रिजल्ट जब क्रूसेड्स होते हैं, घंटों दर जब प्रार्थना में बैठते, परमेश्वर उस पर प्रेशर देना, खुदाबंद आज ये होना चाहिए, परमेश्वर आज ये होना चाहिए, खुदाबंद आज तेरा आत्मा इस तरह से कार्य करना। आप देखते हैं रिजल्ट होता है, रसौलियां निकल रही होती, सब कुछ लाइव हो रहा होता। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, परमेश्वर कंट्रोल कर रहा होता। धुन में रहना, कोई चीज आपको परमेश्वर से लेनी है, धुन में रहना, प्रार्थना करना, बीजों को बोना, परमेश्वर के सामने जाना। धुन गायब है। क्या कलीसिया में वरदानों की धुन है? पौलुस कहता है वरदानों की धुन में रहो। आज भी उस वरदान को और शाइन करने के लिए, प्रभु के और करीब जाने के लिए, मैं खुदाबंद के सामने फिर भेंटों के साथ, रोज एवरीडे, रोज खुदाबंद ये वही भेंट है इस वरदान के लिए, और 2 भेंटे में देता हूं। वरदानों के लिए अलग, टाइथ अलग है, हेल्प करना अलग है। अपने टाइथ से आप विडो की हेल्प नहीं करते। टाइथ लिखा बाइबल में, परमेश्वर के लोगों के पांव में जाता था, परमेश्वर के भवन में जाता था। तो जब हम बिब्लिकली करेक्ट सब कुछ करते हैं, तो राइट रिजल्ट हमारी लाइफ और सेवकाई में होते हैं। क्या आप धुन में हैं? क्या आप उस चीज के लिए वाकई धुन में हैं? प्रॉपरली हीट, जेलस ओवर, पूरी तरह से आपका मन उसको परस्यू कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उस पर प्रेशर दे रहा है, आपकी लाइफ सेव नहीं, ये गारंटी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।